जो जटाजूट धारण करके और जटा बांधता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जटा धारण करने का सबको अधिकार नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति को जटाजूट नहीं बांधना चाहिए। ये व्रक्तों की परंपरा है, सन्यासियों की परंपरा है। तो व्रक्त और सन्यासी तो जटाजूट धारण करे और गृहस्थ अपने केसों का संस्कार करते हुए केस को संभाल के रखे। गृहस्थ को जटाजूट रखने का अधिकार नहीं है। क्या करें क्या ना करें, इसमें शास्त्र प्रमाण है। यदि हम शास्त्र से हटकर के कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं पंकज जी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुम्यर्हसि। क्या करें क्या ना करें, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। माने अपने मनमुखी भक्ति जो है वो व्यवचरित हो जाती है। भक्ति अथवा हमारा जो आचरण है वह मनमुखी ना हो, शास्त्रमुखी हो, गुरुमुखी हो। क्योंकि जो शास्त्र विहित कार्य ना करके शास्त्र में निषिद्ध जो कार्य है वो करता है, उसको न लोक में सुख मिलता है और न परलोक में गति प्राप्त होती है। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता सना सिद्धि में वापनोति न सुखम न पराम गतिम। लोक में सुख भी नहीं मिलेगा और परलोक में गति भी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करें, जो शास्त्र कहते हैं। ये भी नहीं कि हम जो कहें वो करें, हमारी भी मत मानिए। किसकी माने? शास्त्र की बात मानिए। गृहस्थ का क्या सदाचार है, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, व्रत के क्या नियम है, ब्रह्मचारी के क्या नियम है, वानप्रस्थी के क्या नियम है, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। हमें शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। और जो शास्त्र मर्यादा में जीवन जिएगा वो स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और शास्त्र विरुद्ध जीवन जीने वाला रोगों से, चिंता से, भय से, परेशानियों से घिरा रहेगा। इसलिए भैया अपना जीवन शास्त्र अनुकूल बनाइए। अरे ऋषियों ने कितनी कठोर तपस्या करके अनुसंधान किया कि मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या नहीं करने योग्य है। लेकिन हम लोगों ने उन ऋषियों की उस मर्यादा को, ऋषियों के उस परिश्रम को व्यर्थ कर दिया। राजपूत जी, हम लोग ऋषियों के ऋणी हैं। क्यों ऋणी हैं? उन्होंने अपना जीवन समर्पित करके, सूखे पत्ते खा खा करके, जंगलों में रह रह करके, कठोर तपस्या साधना करके और यह अनुसंधान किया कि किस प्रकार मानव जीवन श्रेष्ठ बने, कैसे लोग सुखी रहें। तो एक एक चीज का बड़ा बारीकी से उन्होंने अन्वेषण किया कि नहीं। आज की भाषा में कहें तो हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे। हम लोग वैज्ञानिक उनको कहते हैं जो रिसर्च करते हैं। और यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऋषि माने जो रिसर्च करे वो ऋषि है। ऋषि शब्द का एक अर्थ ये भी है जो रिसर्च करे। उन्होंने भी अनुसंधान किया है, क्या किया जाए क्या न किया जाए। जन्म से ही मनुष्य 3 ऋणों से ऋणी होके आता है। सब जानते हैं कौन कौन से ऋण हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण हम सब पर लगे हुए हैं। तो देव ऋण से मुक्ति कैसे मिले? बोले देवताओं का अर्चन करें, देवताओं का पूजन करें, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, ठाकुर जी की सेवा करें, शिवलिंग को जल बिलपत्र चढ़ाएं। तो देवार्चन और यज्ञ करने से, होम करने से, अग्नि की उपासना करने से देव ऋण से मुक्त होते हैं। वेदों का पाठ करने से, स्मृतियों का पठन पाठन करने से, पुराणों का पठन पाठन करने से हम लोग जो है ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और श्राद्ध करने से, तर्पण करने से, जीवित रहते हुए माता पिता की सेवा करें और उनकी मृत्यु के पश्चात
उदारता पूर्वक उनके समस्त और उदेकृत करें, उससे पुत्र जो है वह पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसलिए हमारे यहां गृहस्थ के लिए पंचकृत पंच महायज्ञ की बात कही गई है। कितने लोग जानते हैं पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? अब करने की बात तो बहुत दूर हो गई, लोगों को पता ही नहीं है कि पंचयज्ञ होते क्या हैं। गृहस्थ व्यक्ति को 5 यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। कौन कौन से? पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? बोले सदग्रंथों का पठन पाठन करना। नित्य प्रति हमें रामचरितमानस है, रामायण है, भागवत है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, कुछ ना कुछ अवश्य सदग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो ब्रह्म यज्ञ करने से हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। दूसरा है पितृयज्ञ। स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण करें। श्राद्ध नित्य प्रति करने का विधान है। मान लीजिए नित्य श्राद्ध कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि नित्य तो लोग क्या करेंगे, लोग तो 16 दिनों में एक तिथि भी आए तो अपने पिताजी को श्राद्ध नहीं कर पाते। तो श्राद्ध प्रतिदिन ना हो सके तो कम से कम जो है आप नित्य प्रति अपने पितरों को जल दें। नित्य प्रति ना दे सके तो कम से कम उनकी 6 तिथि में, पिताजी कौन सी तिथि को गए थे, माताजी कौन सी तिथि को पधारी थी, उनकी जो तिथि है उसमें तो उनके नाम से जल दें, उनके नाम ब्राह्मण भोजन कराएं, कुछ ना कुछ उनकी श्राद्ध करें।